अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अहमद रज़ा का जिला फार्म की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत, अपना करम, अपना फजल अता फरमाए। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबर का नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो दोस्तों, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं, तो माशाल्लाह आप रिव्यू कर रहे हैं हमारी कजला फैमिली का। जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वक्तन फ़वक्तन वीडियो आपको मिलती रहे। और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। जी तो दोस्तों, ये मैं आपको अपने जानवर दिखा रहा हूँ। टाइम हुआ है 6 बजे के करीब हो चला जी। ठीक, तो आपको अपने जानवर रिव्यू करवा रहे हैं कि माशाल्लाह आपके सामने कि जानवर अभी खाली पेट है, अभी खाने पीने को कुछ नहीं दिया, बस देने लगे हैं थोड़ी देर तक। तो आपको रिव्यू करवा रहे हैं। ये सिम्बा साहब आ गए ऊपर, तो इनको पता वंडा डालना है, तो वंडा डालना है, तो वंडे की वजह से ये इन्होंने टांगे ऊपर रख ली कि अब हमें वंडा बना के देगा तो हम खाना शुरू करेंगे। तो ये रोज़ाना जब हम ऊपर आते हैं तो इसी पोजीशन में ये खड़ा हो जाता है। तो ये बात है, ये देखें जी माशाल्लाह। तो आज सुबह मैंने इनको वंडा ही दिया। आज आपको बताते हैं वंडा का शेड्यूल क्या बना हुआ हमारे जानवरों का। वजह ये है कि जानवर जो है ना, दिन के टाइम या रात के टाइम, आजकल बरसात है, लूसन खिलाते हैं। लूसन कभी कभार ऐसा आता है कि वो गंदे पानी से, ये वो जो भी बारिश के पानी से भीगा हुआ होता है, ये पिछले दिनों जो बारिशें गुजरी हैं, तो इस वजह से जानवर नहीं खाते। तो हम इस वजह से 1-2 मरतबा कि लूसन इन्होंने काफ़ी लेट खाया। तो वजह ये है कि ये इनका नापसंदीदा खाना हो तो ये नहीं खाते। तो अभी ये परसों बारिश में, जब बारिश हो रही थी, तो उस दिन मैं लूसन लाया था, तो लूसन हो गया गीला। इन्होंने गीला शाम के टाइम नहीं खाया। तो मैंने क्या किया कि इनको खुश्क करने रख दिया, और जहाँ पे टैंकी पड़ी हुई, तो टैंकी के करीब रखा, तो 2-3 दिन लगे हैं, तो खुश्क डाला। अब ये देखे नीचे भी पाँव के साथ साथ भी ये रौंद रहे हैं, और इन्होंने जो नीचे फेंक दिया वो नहीं खाना। तो ये इनको डाल दिया था। सुबह मैंने 1 किलो वंडा, जो मैं इनको डेली बेसिस पे देता हूँ, और तूड़ी वो भी डाला। तो मैंने ये सोचा कि अब हिसाब किताब ये है कि हमारे जानवर ना थोड़ा सा इन दिनों में तंग करेंगे, तो इनको जो चीज़ डाले जाते हैं ना डेली बेसिस पे, वही डालते हैं। जब लूसन जिसे कहते हैं ना पुराना, या ब्याह पंजाबी में कहते हैं ब्याह, तो वो इस तरह का लूसन आया ना तो जानवर नहीं खाता। तो जब फ्रेश लूसन होना, जो हरा कचूर होता है, और खाली लूसन हो, उसमें जो घास वगैरह ना हो, ये घास की वजह से भी नहीं खाते। वो शायद तुरश होती है, पता नहीं क्या होती है, वो उसका जायका और होता है, ये नहीं खाते। तो इस वजह से तो मैंने सोचा कि नहीं, अब इनको 2-3 दिन देंगे हम वंडा ही। तो आपको बताया था मैंने, वंडा गर्मियों वाला वंडा हमने बनाया हुआ है, तो वो देना। तो वंडा आजकल इकट्ठा भी नहीं ला रहे, वरना मैं 150 किलो 100 किलो वंडा बना लेता हूँ। इन दिनों पोजीशन ये है कि हम नहीं ला रहे कि 10 किलो 5 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो, जैसे बजट के हिसाब से हम इनको गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि बरसात के दिन हर चीज़ जुड़ जाती है। ये देखें जी, ये पाँव के साथ इन्होंने काफ़ी रौंदा हुआ। तो ये बात, तो ये देखेंगे तूड़ी खा रहे हैं, तो जानवर अभी थोड़े से भूखे हैं। मेरा बेसिकली आपको दिखाने का मकसद ये होता है वीडियो, आप थोड़ी सी गौर से वीडियो देखें और इन चीज़ों पे अमल करें। मैं जानवर को भूख रख के खिलाता हूँ। अब सुबह 10 बजे का 10:30 बजे का वंडा डला हुआ, ठीक है। इनकी पोजीशन ये है, ये आप इधर से देखें,
कि बखियाँ इनकी भरी भी हुई हैं और नहीं भी भरी। ठीक है, सुबह जब ये खा रहे थे तो एकदम से रज गए थे। जब इनको सारा क्लोज़ कर दिया इन्होंने वंडा तो ये रज जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि भूख रख के खिलाते हैं। अब हो गया 6 बजे का टाइम, अब इनको वंडा डालेंगे। और दूसरी बात ये है कि हबस के दिन तो नहीं है अभी, कभी कभार हबस लग जाता है। पंखे की पोजीशन बंद की हुई है, हवा चल रही है। शुक्र है अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने मौसम थोड़ा सा तब्दील किया। और ये आप देख सकते हैं कि इसको कोशिश कर रही है कि मैं यूरन कर लूँ, ये यूरन इसको आ नहीं रहा, कम मार। ठीक है, ये पानी बहुत कम पीती है। इसका राज ये है हमारे सिम्बा का कि ये पानी ज़्यादा पीता है। ये माँ की तरह पानी ज़्यादा पीता था, ये पानी कम पीती है। इसकी वजह यही है कि जो है ना, पानी ना पीने से थोड़ा सा जो जानवर है ना उसकी ग्रोथ और तरीके की होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आदि हो जाएगी। जब थोड़ी सी गबन वगैरह होगी तो इंशाल्लाह इस हमारी जो भेड़ ने ना एक कोशिश की है कि जो है ना अपनी हाइट पूरी करने में। इसने सब फार्मरों की कोशिश होती है कि जल्दी क्रॉसिंग ना हो। छोटा जब जानवर जल्दी क्रॉस हो जाता है उसकी उम्मीद यही होती है लोगों को कि ये जानवर कद नहीं निकाला, छोटे कद में ही बच्चे दे रहा है, इसका कद भी इतना ही होगा। ठीक है, तो माशाल्लाह ये दोनों के कद मिलते जुलते। ठीक है, और हाइट तकरीबन मेरे अंदाजे से 32-33 है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये इनकी माँ से मैंने नोट किया क्योंकि माँ भी इनकी मेरे पास तकरीबन 3-4 साल रही। तो माँ से मैंने नोट किया है कि ये उसका भी मुनासिब कद था और आहिस्ता जो है ना कद बढ़ाया और काफ़ी अच्छा कद किया। तकरीबन 14 ईंटों जितना वो उसकी हाइट थी। तो ये पोजीशन है, इन दोनों बच्चों ने अभी हाइट निकालनी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो थोड़ी सी मैच्योर होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मुझे शक पड़ता भी है कि ये क्रॉस हो चुकी है। ठीक है, और बीच में मुझे अंदाज़ा ही है। ठीक है, और जो अलामतें देखते हैं, अलामतों में ज़ीरो है अभी, क्योंकि अलामतें ये देखते हैं कि हम सू देखते हैं, सू लाल हो तो जब भेड़ जानवर के आगे खड़ी हो तो फिर वो क्रॉस हो जाती है। तो जब ये जानवर के आगे बिल्कुल ना खड़ी हो तो ये क्रॉस नहीं होती। तो ये पोजीशन है, अभी हीट पे भी नहीं आई है। ठीक है, मगर माशाल्लाह अल्लाह नाज़रे बस से बचाए। लंबी गर्दन, लंबी हाइट, बेहतरीन तरीके की जो हाइट है ना, जो असल में भेड़े या जानवर होता है। ठीक है, लंबी बेल वाला ये वो जानवर है माशाल्लाह। तो आप लोगों को दिखाने का मकसद ये कि आप जब छोटे बच्चे लाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। ठीक है, तो उनको जब हम देखते हैं उनका फ्यूचर देखते हैं कि जब लेके आते हैं तो देखते हैं कि इस तरह का बनेंगे। ठीक है, तो ये लंबी बेल वाले जानवर जो है ना माशाल्लाह ये है, तो बेहतरीन तरीके से अल्लाह का शुक्र है कि परवान चढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे जानवरों में बरकत डाले। और दूसरी बात ये कि आजकल जानवर जो है ना, काफ़ी लोग पिछले जो 5-6 साल गुज़रे हैं ना, उसमें से हिसाब ये लगाया है हमने कि पिछले जो 5-6 साल गुज़रे उसमें जानवर हर साल हमने इतना काम किया कि शुक्र अल्लाह का बड़ा काम किया। ठीक है, इस साल जो पोजीशन है ना जानवरों की बहुत कम है। जो पिछले ईद गुजरी है, ईद में भी कोई इतना ख़ास काम नहीं हुआ। ठीक है, जब ये अब दिन ये भी दिन अच्छे थे काम करने के थे, मगर कस्टमर कम। तो काम का थोड़ा सा है कि लोगों को नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। ठीक है, और लोगों को ने पिछले साल जानवर भी बहुत ख़रीदा था। ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछले साल लोगों ने, एक फार्मर है ना और बंदा है ना, उसने सोचा मैंने 10 बच्चे लेता हूँ और ईद के करीब मेरे 10 जानवर तैयार हो जाएंगे, और 10 जानवर जब तैयार होंगे तो 10 जानवरों की कुर्बानी कर लूँगा। जो कुर्बानी वाले हजरात हैं, यहाँ 2
4 बेच दूंगा, 2-4 रख लूँगा। मगर लोगों को जब पहली बार जानवर ख़रीदे, पिछले साल बहुत ज़्यादा जानवर बिका था, तो जब जानवर लोगों ने लिए तो जिनको तजर्बा नहीं था उनके जानवर काफ़ी मरे। ठीक है, जानवर 10 रखते रखते 4 बचे, 5 बचे, 6 बचे, तो ये पोजीशन आ गई। तो इस वजह से जानवर जो है ना लोगों के मरे भी हैं और बीमारियाँ आ गई और जानवर जो है ना नहीं बने। वो लोग भाग गए इस साल। वो लोग ना, उनकी सोच में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई, यार बड़ी मेहनत है तो हम नहीं कर सकते, छोड़ो। ईद के करीब 2-4 लाख, ऊपर क्या तो नीचे क्या, ठीक है, जानवर हम ले लेंगे तो जानवर पाल लेंगे। इस पोजीशन में इस टाइम कशमकश में जो है ना हम ये जो साल गुजर रहा है, ये जानवरों के हवाले से बहुत कम ख़रीदारी हुई है इस साल। तो ऊपर से कारोबार, मुल्की हालात, कारोबार ऐसे लोग परेशान हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो छोटा तबका है वही जानवर रखता है, जिनको शौक़, बड़े तबके को शौक़ नहीं है वो नहीं रखते, वो ईद के करीब पैसे खर्चते हैं, जानवर ले आते हैं। तो जो छोटा तबका है वो अपने हालातों हाथरा से परेशान है कि अब रात को पता नहीं कैसे रोज़ी मिलेगी, कैसे ना मिले। तो ये चीज़ है, इस वजह से जो है ना मसला मसाइल हो जाता है, तो वो जानवर नहीं पाल पा रहे। तो ये चीज़ है कि इस साल काफ़ी शॉर्टेज रही है क्लाइंट की। तो अल्लाह ताला खैर करे, जिसने रखना उसने रखना ही है। तो ये चीज़ है कि ये साथ साथ मामला चलते रहते हैं। 4 साल अच्छे गुजर गए तो 2 साल कमज़ोर गुजर गए, मगर जिनको शौक़ है, जिनको प्यार है, जिनको इनसे लगाव है, तो वो इंशाल्लाह वो दुनिया इधर की इधर हो जाए, वो ज़रूर शौक़ करते हैं। तो ये चीज़ है। तो आप भी कोशिश करें, जानवरों को इन दिनों जो पोजीशन है, सिर्फ जानवरों को नॉर्मल ग़िज़ा खिलाएँ, ठीक है, और गर्मी से कोशिश करें बचाएं, छाँव में रखें। और अगर पंखा शंखा लगा सकें, जब मौसम ठंडा हो तो पंखा ना लगाएं, जब मौसम नॉर्मल हो, गर्मी हो, तो आप अपना जो है ना पंखा लगा के दें। तो ये चीज़ें साथ साथ देखनी है आपने। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जी अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।